नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक युवती ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बच गई है। वीडियो को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देहरादून की ओर से आ रही युवती टोल प्लाजा के पास पहुंची तो पीछे से एक तेज गति से आते हुए ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और इसी ट्रक के आगे स्कूटी सवार चल रही थी। लड़की की ट्रक की चपेट में आने से पहले तेजी से आगे चलते हुए डिवाइडर लेन पर पलट गई और ये ट्रक युवती के ऊपर चढ़ने के बजाय दूसरी साइड पर जाकर पलट गया। ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि जो युवती है अगर डिसबैलेंस होती तो क्या होता, क्योंकि पीछे की तरफ जो ट्रक है वो अपनी स्पीड में है, लेकिन बस युवती को कुछ ना हो इस चक्कर में ट्रक ने दूसरी साइड ली और वहां पर ट्रक पलट गया। रुद्रप्रयाग में दो युवकों के मंदाकिनी नदी में फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने उफंती नदी को पार कर दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इन सब के बीच आपको बता दें कि तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। इस वीडियो को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन युवकों को किस तरीके से एसडीआरएफ ने रस्सी के जरिए बाहर निकाला है। रुद्रप्रयाग का ये वीडियो बताया जा रहा है। पानी का बहाव काफी तेज है और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखकर ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव तेज है। तो इस बीच रस्सी की मदद से एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है इन युवकों को। अक्सर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इन जगहों पर जो पर्यटक है आते हैं घूमने के लिए और इसी बीच पानी का बहाव जब तक की समझ में आता है लोग डूबने लगते हैं और एसडीआरएफ ने बड़ी सूझबूझ के साथ दोनों को ही बचा लिया। केदारनाथ में आई आपदा के 10 साल पूरे हो गए हैं और आपदा के बाद सरकार ने केदारनाथ पुनर्निर्माण काम को बड़े जोर शोर से शुरू कर दिया है। यही कारण है कि आपदा के 10 साल बाद भी केदारनाथ में कई काम पूरे हो चुके हैं तो कई का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार धाम के पुनर्निर्माण काम में एक मास्टर प्लान के तहत कार्य करा रही है जिसकी मॉनिटरिंग पीएमओ कर रहा है। वहीं केदारनाथ के साथ ही बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम करवा रही है सरकार। और आपको ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं। आपदा के दौरान क्या तस्वीर थी केदारनाथ की और आपदा के बाद अब केदारनाथ कैसा है। देखते ही देखते इतना बड़ा प्रलय, उत्तराखंड जो कि दिखने में जितना सुंदर है उतनी ही त्रासदी झेल चुका है ये राज्य। यहाँ की राजनीति इतनी ज्यादा ऊपर नीचे होती है कि किसी के बस की बात नहीं अंदाजा लगाना। लेकिन इस राज्य में जितनी त्रासदियां आई उनमें से सबसे भयावह, सबसे भयानक केदारनाथ की त्रासदी थी, जिसमें कि देखते ही देखते सारे मकान ढह गए और हर तरफ पानी ही पानी, कई घर उजड़ गए। और अब की ये तस्वीर आप देखिए केदारनाथ की, बेहद खूबसूरत, और अब इसे आज के समय में धरती का जन्नत कहा जाता है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के निर्देशन में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। 10 साल में काफी हद तक काम हुए हैं। केदारनाथ से पीएम मोदी को विशेष लगाव है। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए बाबा केदार ने अपने ही भक्त को चुना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस 10 साल में बहुत सा काम हुआ है, लेकिन 10 साल पहले जो त्रासदी आई थी और आज जो परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 10 साल पहले बाबा केदार का ये प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था जी। वो बहुत बड़ी त्रासदी थी और पूरे देश दुनिया ने उस त्रासदी को देखा। और इन 10 सालों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और मैं कहूंगा कि बाबा केदार के अनन्य भक्त जी मोदी जी को भगवान ने मौका दिया और उनको देश का प्रधानमंत्री वो बने। और उनके प्रधानमंत्री बनते यहाँ पर तेज गति से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। ये पूरा आप परिसर देख रहे हैं, चारों तरफ ये जो है सारा निर्माण कार्य चल रहा है और एक पूरे मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं हटाने का काम चल रहा है। जब त्रासदी आई थी उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं
जब त्रासदी आई थी तो उसके साथ ये सारा बह गया था। ये पूरा का पूरा सारा क्षतिग्रस्त हो गया था। केवल यहाँ पर जो है ये भगवान का प्रांगण ही शेष रह गया था और वो भीमशिला ने बचाया। भीमशिला ने आकर जो है सारी जो आपदा का जो आने वाला सैलाब था उस सैलाब को डाइवर्ट किया था और इसको उन्होंने ही पूरी तरह से यहाँ रक्षा हुई थी। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों पर न्यूज 18 के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। केदारनाथ पुनर्निर्माण को प्रीतम सिंह ने कहा कि अभी की बीजेपी सरकार केदारनाथ के विकास का क्रेडिट अकेले लेना चाहती है, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आपदा के बाद 8,000 करोड़ का पैकेज दिया था, वो आज तक ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। रोकने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है? क्या सरकार इस देश के संविधान में परिवर्तन करने जा रही है? जो इस देश का नागरिक है उस देश के नागरिक को कहीं पर भी जाकर के रहने की आजादी है। अगर हम लैंड जिहाद की बात करते हैं तो भाई कांग्रेस ने एक भू कानून बनाया था, उस भू कानून को जो है भाजपा की जो पिछली त्रिवेंद्र सरकार थी उसने ध्वस्त करने का काम किया। आपने स्वयं लोगों को आमंत्रित किया है कि आप उत्तराखंड आइए और जितनी चाहे जमीन खरीद लीजिए। तो लैंड जिहाद को कैसे रोकेंगे? बताए ना सरकार। हम तो कहते हैं कि राज्य के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए ताकि बाहर के लोग जो है यहाँ पर अनाप शनाप तरीके से जमीन नहीं खरीद सकते। उसे तो करेंगे नहीं साहब, जो है लैंड जिहाद हो रहा है, ये कहने से नहीं होगा। तो राज्य के लिए अलग कानून नहीं बनेगा। भारत के नागरिकों के लिए एक समान कानून है, उसके तहत ही चलना पड़ेगा। केदारनाथ त्रासदी को 10 साल पूरे हो गए हैं। त्रासदी के दौरान केदारनाथ धाम को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी मॉनिटरिंग के चलते 10 सालों के भीतर केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया जा सका है। मौजूदा समय में केदारनाथ धाम भव्य स्वरूप में तैयार हो चुका है। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण का काम बेहद चुनौतीपूर्ण था। बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस पुनर्निर्माण के काम को संपन्न किया है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य पर साधु संत भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। संतों का कहना है कि केदारनाथ जैसी विषम परिस्थितियों वाले स्थान को 10 सालों की अवधि में पुनर्स्थापित करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्य कुशलता के चलते ही संभव हो सका। जिस प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ है, यह जितनी तारीफ किया जाए, जितनी प्रशंसा किया जाए उतनी कम है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उस आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जिस प्रकार से पूर्ति की और आज ऑल वेदर रोड जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज वो लोगों के लिए पूर्ण होकर सभी लोग चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं। बाबा केदारनाथ की जो त्रासदी में जिन आवश्यकताएं थी, जिन साधनों की, वो सभी पूर्ण हो गए हैं। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए और पुनः वीर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। न्यूज 18 को दिए खास इंटरव्यू में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कहा कि इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, देवभूमि का डेमोग्राफिकल चेंज करना प्रयास में है, जिस पर कानून अपना काम कर रहा है। पुरोला पर सीएम ने कहा कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। सीएम ने अवैध मजारों पर कहा कि धर्म देखकर मजारों पर बुलडोजर नहीं चलाए गए। की घटना को लेकर देश में, पूरे देश में इस समय बात हो रही है। जो घटनाक्रम घटा है, क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार का लचर रवैया था, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं? अपोजिशन द्वारा असाउद्दीन ओवैसी बोले हैं, कई उलेमा बोले हैं। देखिए, पुरोला के अंदर जो भी घटना हुई है, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति
को हमने कहा है किसी को भी कहीं पर भी कानून व्यवस्था के साथ खेलने की या कोई कानून व्यवस्था में ढील देने जैसी कोई बात नहीं है। कोई लूटपाट नहीं हुई, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। और हमने कल वहां पर होने वाली महापंचायत वो भी प्रशासन ने रोक दी थी। और उत्तराखंड के अंदर जो भी जहां भी मूल स्वरूप को छेड़ने की कोशिश हो रही है, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आपको लग रहा है कि डेमोग्राफिक बदलाव करने का प्रयास है? निश्चित रूप से देखिए, जहां जहां भी इस प्रकार की बातें आई हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है। और इन सालों में इस प्रकार की शिकायतें जहां भी आई है, हमने कहा है कि हम उस पर सख्ती से काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ लोगों से हमने ये भी अपील की है कि कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले। और सरकार जो है जहां डेमोग्राफी को लेकर चिंतित है और उस पर हम सघन जो अभियान है चेकिंग का, वेरिफिकेशन का, वो चला रहे हैं। इसी प्रकार से अतिक्रमण को लेकर भी हमारी चिंता है। जो सरकारी भूमि पर बुलडोजर चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस पर चलने वाले लोग हैं। और उत्तराखंड के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, शांति से रहते हैं। भाईचारा कमजोर पड़ गया था? नहीं, जो भी है देखिए, उस घटना की जांच हो रही है और उसमें हमने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। और लोगों से यही कहा है कि अगर इस प्रकार की कहीं भी घटना होती है, जो भी जितने भी मामले आए हैं, उन सभी मामलों पर कि आप जो है वो उत्तर प्रदेश वाला मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, मजारों पे बुलडोजर, उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, ये तो किसी भी राज्य में नहीं है। हमारे यहाँ पर हजारों मजारें जो है वन भूमि पर बनी हुई थी, लेकिन उन पर कोई अवशेष नहीं था। और भी जो ऐसे स्थल बना दिए गए थे, प्रतीक चिन्ह खड़े कर दिए गए थे, उसको हमने कहा था पहले कि जहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था है, सरकारी भूमि जो अतिक्रमित की गई है, उसको स्वतः ही हटा लें। नहीं हटाएंगे तो फिर जो विधि के अनुसार जो भी कानून व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार उनको हटाने का हमने काम किया है, हमारे प्रशासन ने किया है। न्यूज 18 को दिए गए खास इंटरव्यू में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर जो बयान दिए, उस पर रिएक्शन भी आने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत सोच समझकर बातें कही हैं। डेमोग्राफिकल चेंज को आंकड़ों के आधार पर देखा गया और जो लोग गलत कर रहे हैं वो कार्यवाही से डरे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब किसी राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में धर्मावलंबी आने लगते हैं, सामाजिक दायरे में एक पक्ष है, कुछ ऐसे तत्व है जो हमारे पूरे देव भूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। और उसके जब आंकड़े आने लगे तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि जबरन भूमि खरीद का मामला हो, अनेकों स्थानों पर मजारों के माध्यम से कब्जे करने का विषय हो, ये एक भारी तत्व का एक बड़ा षड्यंत्र है जिसको मुख्यमंत्री जी यथा समय पकड़ लिया और एक जबरन धर्मांतर का कानून लाए। सत्यापन के आधार पर उत्तराखंड के अंदर भूमि जो लोग निवास कर रहे हैं उनके सत्यापन का विषय है, समान नागरिकता संहिता का विषय चल ही रहा है। इसके साथ साथ जो एक प्रकार से लैंड जिहाद के नाम पर जो उत्तराखंड में होता है, उसको बहुत संज्ञान से कठोर कानून बनाने के बाद इन तत्वों ने और प्रयास किए चीजों को अपने पक्ष में करने का, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया। और आज बड़ी संख्या में जो माहौल दिख रहा है और कुछ माहौल बिगाड़ने को जो प्रयास कर रहे हैं, ये धर्म कानून के बाद आने के बाद ही चीजें बड़ी है। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी बहुत संज्ञान थे इस बात को लेकर। अब वो लोग जेलों के अंदर जा रहे हैं, सजाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ को पच नहीं रहा है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरकार देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बिगाड़ने का जो लोग काम करेंगे उसको हम उत्तराखंड में बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री का सीधा संदेश यही है। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि साल 2024 के चुनाव को देखते हुए सारी कार्रवाई की जा रही है। अगर धर्म विशेष को देखकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये बताएं कि किसने प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज किए, उनके नामों को सामने नहीं लाया जा रहा। प्रदेश में अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वर्तमान में सरकार किसकी है? विगत 7 वर्षों से इस प्रदेश में किसकी सरकार है? सरकार को ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए कि डेमोग्राफिक चेंज कब से आया है इस प्रदेश में, कब से बढ़ोतरी हुई है। अगर वो कहते हैं कि हमने किसी धर्म विशेष के लोगों को हिट नहीं किया है, तो ये भी बताना चाहिए कि अन्य कौन लोग हैं जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, कब कब आए हैं, किस जिले में कितने आए हैं, किस तहसील में कितने आए हैं, किस बाजार में कितने नए लोग आए हैं। तो इसको कौन चेक करेगा? ये चेक तो इनको करना नहीं है। इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है और सरकार में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी केवल
केवल इसको एजेंडा बनाकर काम कर रहे हैं और 2024 का चुनाव दिख रहा है। करने को कुछ नहीं है, काम कुछ किया नहीं, कहने को उनके पास कुछ नहीं है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले को लेकर ट्वीट किया है। ओवैसी ने कहा, उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना पर लाया जा रहा है। झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनके जान और माल से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भाजपा और संघ परिवार के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनकी जान और माल से महरूम कराया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास की लफ्फाजी एक तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुप्पी साधे हैं वो दूसरी तरफ। उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे में 23 दिन बाद हालात सामान्य होने पर समुदाय विशेष की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। शनिवार सुबह को समुदाय विशेष के बाले खां ने अपनी दुकान खोल दी है। इसके साथ ही कुछ और दुकानें भी खुल गई हैं। शाम तक अन्य दुकानें भी खुलने के आसार हैं। यहां 26 मई को समुदाय विशेष के युवक द्वारा नाबालिग भगाने के प्रयास के बाद मचे बवाल से दुकानें बंद पड़ी थी। पुरोला की जिम्मेदारी संभाले एडीएम तीर्थपाल ने बताया कि दुकानें खुलने लगी हैं और अब क्षेत्र में शांति का माहौल बना है। धारा 144 भी पुरोला से हटा दी गई है। तो मैं कल ही वहाँ से वापस लौटा हूँ, तो वहाँ दुकानें सब खुल गई है और अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और धारा 144 वहाँ से हटा ली गई है। बद्रीनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से ही अब तक 8.5 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस समय लगभग 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का इंतजार श्रद्धालु कर रहे हैं। देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए लगभग 2 माह हो चुके हैं। इन 2 माहों में हमारे पास 8.5 लाख यात्री अभी तक बद्रीनाथ धाम में पधार चुके हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब में भी लगभग 1 महीना पूर्ण होने को है। यात्रा शुरू होने के पश्चात 75 से 80 हजार यात्री अभी तक हेमकुंड के दर्शन कर चुके हैं। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी में आपदा के 10 साल बाद जिला मुख्यालय से तिलोत को जोड़ने वाला पुल नहीं बन पाया। 2013 की आपदा में टूटे इस पुल का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी और तिलोत के बीच भागीरथी नदी 102 मीटर लंबे स्पान का मोटर पुल था। पुल का 42 मीटर का हिस्सा 2013 की आपदा में पूरी तरह से नदी में बह गया था। टिहरी में जिला अस्पताल बोराड़ी के पीपीपी मोड से हटने के बाद से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही दूर दराज से आने वाले मरीजों पर भारी पड़ रही है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ नहीं होने से मरीज भटकने को मजबूर हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं। तो डॉक्टर के नहीं होने की वजह से टिहरी के अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे हैं। खासतौर पर अल्ट्रासाउंड के लिए सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है।